दोस्तों, अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास मेनली दो ही ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन, बाय डायरेक्ट स्टॉक्स ऑफ कंपनीज। नंबर टू, बाय म्यूचुअल फंड। तो डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने के लिए आपके पास इमेंस नॉलेज होना ज़रूरी है। मीन्स आपको एवरी फंडामेंटल्स, एवरी टेक्निकलिटीज, मार्केट रिसर्च, ये सब आपको करना पड़ता है जस्ट टू बाई अ स्टॉक ऑफ वन कंपनी। बट हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंटली, everything stays under your control. You can decide when to buy, when to sell those stocks. म्यूचुअल फंड में हम लोग क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड में हम लोग एक फंड चूज करते हैं और उसके यूनिट्स खरीदते हैं। और हर एक म्यूचुअल फंड में देयर इज अ फंड मैनेजर हु कंट्रोल्स द एंड टू एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम आपको टेक्निकल एनालिसिस का भी हेडेक नहीं लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इफ यू गेट द टेस्ट ऑफ बोथ म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट स्टॉक बाइंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब आपको स्टॉक एनालिसिस का हेडेक भी नहीं लेना पड़ रहा है एंड एवरीथिंग विल बी अंडर योर कंट्रोल। तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे स्मॉल केस के बारे में। मेरा नाम है कौस्तभ और आप देख रहे हैं ग्रो मनी। व्हाट इज स्मॉल केस? ये स्मॉल केस है क्या? स्मॉल केस इज अ पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, जहां आपको एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्टॉक्स मिलते हैं एक पोर्टफोलियो के अंदर। मल्टीपल स्टॉक मीन्स मल्टीपल कंपनीज। और ये जो सारे कंपनीज है, ये सारे कंपनीज या तो फिर कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है, या फिर ये कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया को फॉलो करता है। स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर स्मॉल केस खरीदने के लिए आपको क्या क्या लगता है, एक बार देख ले। नंबर वन, आपको लगता है एक ब्रोकरेज अकाउंट। नंबर टू, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3 small cases just to help you understand the concept of small case. Number one, all weather investing. Let me go to the discover section and let me search for the all weather investing. So here it is, all weather investing. If I open that, we can see there are few details written. Let's look at some details of this small case. This small case invests in 3 asset classes: इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। अब ये पोर्टफोलियो का, ये जो स्मॉल केस आप खरीदोगे, एक पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स खरीद रहे हो, ये पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग कब होता है? इसका जो रीबैलेंसिंग होता है, ये होता है क्वार्टरली। इन एवरी क्वार्टर, मार्केट रिसर्च टीम रिव्यू दिस स्मॉल केस एंड दे रीअलाइन द स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू द एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है ये स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने के लिए? 5018 रुपीज एज ऑन टुडे। ये चेंज होता है मार्केट के हिसाब से। अगर इसका हम थोड़ा रिटर्न देखें तो देखेंगे 4 year CAGR इज 12.28%. व्हाट इज CAGR? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज डिसेंट इनफ। अब चलिए देखते हैं ये स्मॉल केस कहाँ पे इन्वेस्ट करता है। सो इफ आई गो देयर इन ETFs एंड वेट सेक्शन, इट विल आस्क मी टू लॉग इन विथ अ ब्रोकर, क्योंकि मैंने अभी तक लॉग इन नहीं किया, अभी मुझे लॉग इन करना है। तो इफ आई क्लिक हियर कंटिन्यू विथ ब्रोकर, मेरा अकाउंट है जीरोधा में, मेरा जो ब्रोकरेज अकाउंट है वो जीरोधा में क्रिएट किया हुआ है, तो मैं जीरोधा यूज करता हूँ, तो आई विल लिंक माई अकाउंट विथ जीरोधा। नाउ इफ आई check the ETFs and weights, it's clearly showing that this small case invests in 3 asset classes: gold, equity, debt. Under gold segment, it invests in Nippon India Gold Bees ETF, which is having the 43.2% weightage. Equity के अंदर Nippon India Junior Bees ETF,
which is having 19.82% weightage, Nippon India Nifty 50 Bs ETF, which is having 17.76% weightage, and the debt fund Nippon India Liquid Bs ETF, which is having 19.19% weightage. Let me tell you about these ETFs in short. First one is Nippon India Liquid Bs ETF. So ये Liquid Bs ETF होता क्या है? Liquid Bs ETFs invests in bonds having 3 months of maturity period. इसमें आपको सेविंग्स अकाउंट से तो अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है, रिटर्न मिल जाता है, बट इतना भी अच्छा नहीं कि इस पे आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करके रख सको. दिस लिक्विड फंड्स आर फॉर यू टू पार्क योर इमरजेंसी मनी टू अर्न अ बेटर रिटर्न than the bank account. That's it. The second one is Nippon India Gold Bees ETF. Now, this Gold Bees ETF provide returns corresponds to the returns provided by the domestic price of gold in physical format. तो ये जो डोमेस्टिक प्राइस जैसे हम लोग गोल्ड खरीदते हैं इन फिजिकल फॉर्मेट, उसका जो रिटर्न होता है उसके आसपास देता है, मतलब ट्राई करता है, कोशिश करता है कि उसी के आसपास दे, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि सेम रिटर्न देगा, प्लस माइनस ऑब्वियसली इज देयर. थर्ड वन इज निफ्टी 50 बीज ETF. निफ्टी 50 बीज ETF invests in top 50 companies under Nifty. You can go to NSE and check the top 50 companies under Nifty. Fourth one, निपॉन इंडिया जूनियर बीज ETF. ये ETF इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप कंपनीज में जिसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है. इन लॉन्ग टर्म ये आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, मे बी मोर देन 20% रिटर्न आपको दे सकता है. सो ये था 4 ETFs जिसमें ऑल वेदर इन्वेस्टिंग ये स्मॉल केस इन्वेस्ट करता है. ओवरऑल अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर है तो ये स्मॉल केस आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट विथ. दिस इज प्योरली बैलेंस्ड पोर्टफोलियो फॉर दोज हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टिंग जर्नी. लेट्स चेक द नेक्स्ट स्मॉल केस, इक्विटी एंड गोल्ड. मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैं इधर smallcase.com में हूँ और इक्विटी एंड गोल्ड खोल के रखा हूँ. तो अगर इसमें थोड़ा ओवरव्यू में जाए तो हम लोग देख सकते हैं this small case actually invests in 2 asset classes, equity and gold. इसका 70% इन्वेस्टमेंट जाता है इक्विटी में और 30% इन्वेस्टमेंट जाता है गोल्ड में. ये जो स्मॉल केस है इसका रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली, मतलब इन एवरी क्वार्टर द रिसर्च टीम डू द रिव्यू ऑफ दिस स्मॉल केस and they again realign the stocks according to the asset allocation strategy. Now let's talk about the minimum investment of this small case. The minimum investment amount is 269 rupees, सिर्फ 269 rupees. इसका रिटर्न के बारे में देखते हैं. इसका 3 years का जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 17.02%. दैट इज मोर देन डिसेंट रिटर्न. अब हम लोग देख लेते हैं ये स्मॉल केस इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, मतलब सेम एज ऑल अदर इन्वेस्टिंग. ये जो 269 रुपीज़ से आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करोगे, इधर ये स्मॉल केस खरीदोगे तो ये 269 रुपीज़ कहाँ किस परसेंटेज इन्वेस्ट होगा. लेट्स लुक इनटू दैट. लेट्स गो टू ETFs and weights. Again it will ask me to log in. Why I'm coming to smallcase.com again and again, because if I log in, then as I invested in this small case, so it will not show this minimum investment amount. तो इसलिए मैं बार बार लॉग आउट कर रहा हूँ and I'm going to that screen again and I'm logging in. So in the same way, let me log in with Zerodha. Okay, let's look into the segments. So जैसे मैंने बोला कि ये 2 एसेट क्लासेस पे इन्वेस्ट करता है, गोल्ड एंड इक्विटी. गोल्ड पे 30% एंड इक्विटी में 70%. तो गोल्ड सेगमेंट के अंदर ये इन्वेस्ट करता है निपॉन इंडिया गोल्ड बीज ETF एंड इक्विटी के अंदर ये निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज ETF. ये दोनों ETFs के बारे में मैं कुछ मिनट पहले थोड़ा डिटेल में
थोड़ा डिटेल में मैं समझाया। ये जो स्मॉल केस है, ये स्मॉल केस मैं सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए अभी इनिशियल अमाउंट और बजट उतना है नहीं। You can see the minimum investment amount is 269 only. So you can start your investing actually with 269 rupees. अगर आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है तो दिस वन इज फॉर यू एंड इट्स अ गुड पोर्टफोलियो टू स्टार्ट विथ। आप धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट करो। आपको पहला इन्वेस्टमेंट करने के बाद मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो दे के ये स्मॉल केस खरीदने के बाद नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट SIP एज वेल। नंबर 3, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स। ये स्मॉल केस थोड़ा अलग है बाकी दोनों से। दिस स्मॉल केस इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज दैट हैव इंक्रीज देयर डिविडेंड पे आउट कंजिक्यूटिवली फॉर लास्ट 10 ईयर्स। मतलब बाई सेल का स्टॉक्स का बाई सेल का प्रॉफिट छोड़ के भी आपको कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिलेगा फॉर द पीरियड यू विल होल्ड ऑन टू दिस पोर्टफोलियो। लेट्स लुक इनटू द rebalancing frequency of this small case. This small case has a annual rebalance schedule. Means once every year the research team review this small case and they drop stocks which do not meet the model criteria of this small case and they add new stocks to that which meets the criteria. इसका मतलब जो रिसर्च टीम जब रिव्यू करता है तब अगर इन लोगों को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी ने अपना डिविडेंड पे आउट को बंद कर दिया है या फिर अपना डिविडेंड को लास्ट ईयर और मे बी लास्ट 2 ईयर से इंक्रीज नहीं किया है तो वो उस स्टॉक को ड्रॉप कर देते हैं बिकॉज दैट इज नॉट एनी मोर सेटिस्फाइंग द मॉडल क्राइटेरिया ऑफ दिस स्मॉल केस एंड दे एड न्यू स्टॉक्स विच मीट्स द क्राइटेरिया कि लास्ट 10 ईयर्स से ये कंपनी कंटिन्यूअसली डिविडेंड पे आउट को इंक्रीज किया है। तो रीबैलेंसिंग ऐसे होता है फॉर दिस स्मॉल केस। लेट्स टॉक अबाउट द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ दिस स्मॉल केस। इफ यू सी माय स्क्रीन, देयर इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ दिस स्मॉल केस एंड दैट इज बिट एक्सपेंसिव, 40,000 rupees. So let's look into the stocks and weights of this small case. Before that, let me tell you the return of this small case. Here you can see this small case has returned 21.39% in last 6 years. Let's look into the stocks and weights. So if I go to stocks, it will again ask me to log in and continue with the broker. So let me log in and Zerodha. That's it. Now let's look at the segments and the company names and the weightage. First of all, this small case invests in 9 segments and from each segment they have picked one company. The investment amount is equally distributed among the 9 companies. Let's look into the company. In paints segment, यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड में है, ये इन्वेस्ट करते हैं। होम फाइनेंसिंग में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं, दैट मीन्स HDFC लिमिटेड। FMCG हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं। IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में इन्फोसिस लिमिटेड है। FMCG एंड टोबैको में ITC लिमिटेड है। हाउसवेयर्स में लाओपाला RG लिमिटेड है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज में परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड है। डाइवर्सिफाइड केमिकल्स में पेडिलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड है एंड ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग मार्केटिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। एंड यू कैन सी द वेटेज इज it's same, it's equal from top to bottom. That means this 40,000 amount will be equally invested in all these 9 segments, or you can say all these 9 companies stock. Let's look into the market cap distribution of this small case. अगर आप मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन में देखोगे तो 77.78% ये इन्वेस्ट करता है लार्ज कैप कंपनीज में, 11.11% ये इन्वेस्ट करता है मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में। दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट गोज टू लार्ज कैप कंपनीज जिनका वोलेटिलिटी बहुत कम है। दैट मीन्स
ये इसमें रिस्क भी कम है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 40,000 इज अ बिग अमाउंट। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इनफ अमाउंट है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग, जिन लोगों के पास उतना अमाउंट नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उन लोगों के लिए मैंने जो बताया ऑल वेदर इन्वेस्टिंग एंड इक्विटी एंड गोल्ड विल बी अ गुड पोर्टफोलियो टू स्टार्ट विद। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इनफ अमाउंट है, तो यू कैन invest in this dividend and aristocrats. Now to summarize, what are the things we learned about small case? Number one, we don't need to be an expert to invest in equity through small case. You don't need to be an expert. The experts have done their job already. Number two, we get a portfolio of stocks when we buy a small case. Means we are not getting a stock of one company. We are getting a complete portfolio of companies. It can consist of 100 companies, it can consist of 10 companies, but not a single company stock. Number three, we need a brokerage account. As I have shown you that you need to have a brokerage account. You need to open a trading or demat account with one of the brokers available like Zerodha, 5paisa, Angel Broking, Upstocks, ShareKhan, बहुत सारे हैं। आप कहीं पे भी एक अकाउंट खोल सकते हो एंड यू नीड टू लिंक दैट ब्रोकरेज अकाउंट विथ योर स्मॉल केस अकाउंट। दैट्स इट। आप फिर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। आप स्मॉल केस में जो भी स्मॉल केस आप खरीदते हो, यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वो पैसा आपको कटेगा आपके ब्रोकरेज अकाउंट के फंड से। सो बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट हियर यू नीड टू हैव इनफ बैलेंस इन योर फंड इन द ब्रोकरेज अकाउंट। जो आप पैसा देके इधर खरीद रहे हो स्मॉल केस, एवरीथिंग विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर ब्रोकरेज अकाउंट फंड एंड the stocks you are getting here, the quantity of the stocks you are getting here will be credited to your brokerage account. Number four, three small cases we have discussed. All weather investing, that is good for the beginners who are starting their investing journey. Equity and gold, that is good for the low budget investors like the college students, for those who just started their job, they are just starting their investing in stock market. They can start with the equity and gold because it has the lowest investment amount. Dividend and aristocrats, if you have the enough investment amount ready, you can invest in this portfolio, and this portfolio is to generate the extra income in terms of dividend. And number five, the most important thing, invest wisely. If you want to invest wisely. दोस्तों, मैं कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्मॉल केस के बारे में इधर डिस्कस नहीं किया, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्मॉल केस जो होता है उसमें उसको डिटेल में दिखाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो अगर मैंने अपना सब्सक्रिप्शन लिया है तो ये मुझे अलाउ नहीं करता है कि मैं पब्लिकली उसका सारे डिटेल दिखाऊं, क्योंकि अगर आप खुद देख सकते हो स्मॉल केस में जाके, अगर आपने उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो तो वो आपका स्टॉक्स एंड वेट्स ये सारे चीज़ नहीं दिखाता है। सिंस आई वोंट बी एबल टू गो इन मच डिटेल, दैट्स वाई आई हैवंट शोन दैट इन पब्लिक। स्मॉल केस का छोटा सा एक चार्जेस होता है। जब फर्स्ट टाइम आप कोई स्मॉल केस बाई कर रहे हो तो एक नॉमिनल एक चार्ज उनका होता है जो कटता है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद से नहीं कटेगा, बट ये वैरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। तो इसको लेके मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में बस मैं कुछ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक्स दे के रखा हूँ, वो लिंक्स आप गो थ्रू कर सकते हो, बट उनका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है कैसे ये चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं, तो वो उसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल में मैं कवर करूंगा ये। ऑलराइट देन, लेट्स वाइंड अप टुडे। अंटिल नेक्स्ट फ्राइडे, टेक केयर।